खबर मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोक विधा को बढ़ाने के लिए संगीत नाटक का आयोजन। अकादमी मिर्जापुर विंध्याचल में सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोक विधा कजरी का गायन एवं कजरी के विषय में लोगों को बताया गया। नवयुवकों को इस विधा को सीखने और आगे बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी क्षेत्र के पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने कजरी का गायन किया और इसकी महत्वता को बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार यह चाहती है कि युवा आगे आए और अपने धरोहर को संयोग करके रखें। मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सुरागी कजरी लिखी गई और गाई गई। उस समय में सरकार के खिलाफ जन आंदोलन में इन सुरागी कजरी ने बहुत ही सहयोग किया था। इस विधा को औरतों, बच्चों और युवाओं के द्वारा घर घर और गली गली मोहल्ले में जाकर स्वतंत्र संग्राम को आगे बढ़ाया था। कजरी मिर्जापुर की लोक विधा है, इसे आने वाली पीढ़ियों को सुपुर्द करना और इसे बड़ा नहीं है, हम लोगों का कर्तव्य है। मिर्जापुर से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। हमने विकट समस्याएं आई और यथासंभव जितना कुछ हो सका प्रशासन ने करने का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने यह निर्णय लिया कि हमारे जितने सदस्य हैं वो सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के कलाकारों को दया नहीं याद करें और सत्कार भाव से जाके उनके थोड़ी बहुत सहायता करें, जिसमें कि ये जो समाज के संस्कृति वाचक हैं इन्हें याचक न बनना पड़े। और इस तरह से इस योजना का नाम रखा गया सत्कार। और स्थानीय कलाकारों को देख के उनकी यथासंभव सहायता के लिए कुछ अर्थ राशि प्रत्येक सदस्य को अलॉट की गई कि अपने क्षेत्र में कलाकारों को बुला के एक नॉमिनल कार्यक्रम का की व्यवस्था करते हुए उनको उनका कार्यक्रम पहले तो ऑनलाइन कर रहे थे हम लोग, इसलिए ऑफलाइन भी कहीं व्यवस्थित हो सके तो उनका कार्यक्रम किया जाए, जिसमें कम से कम किंचित सहायता और वह विस्मृति के उसमें नहीं है, समाज में अभी है, वो मुख्य धारा में है, यह उनको अनुभव है। सहानुभूति नहीं समानानुभूति की दृष्टि से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने अपने सभी सदस्यों के माध्यम से संचालित करने का प्रयास किया। यह दूसरे वर्ष की सत्कार योजना के अंतर्गत मिर्जापुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ के एक तरह से कहे जाए तो सांस्कृतिक पुरुष कहे जाएंगे पंडित महेश्वरपति त्रिपाठी जी, जिन्होंने आजीवन कलाकारों की सहायता की। स्वयं एक श्रेष्ठ कलाकार थे नृत्य के और मिर्जापुर ये विंध्याचल क्षेत्र में रहते हुए इन्होंने वाराणसी के कलाकारों की भी सहायता की, उनको कार्यक्रम दिया और शिष्य प्रशिष्यों की परंपरा निकाली, सबको सिखाया। इसीलिए यह आयोजन जो है पद्मश्री अजिता जी ने, तो काशी से मुझे पद्मश्री मिली 2019 में और उनका एक मन था कि ये मिर्जापुर में विंध्याचल में किया जाए, इसलिए पंडित प्रवर स्वर्गीय महेश्वरपति त्रिपाठी जी जो मेरे बड़े भी थे और अभिन्न मित्र थे और कला संरक्षण में मूलतया संगीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है कलाकारों के, यथासंभव हर विधि सहायता करना, उन्हें सिखाना, सहायता करना, इसलिए उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम समर्पित है। उसके बारे में देखिए, कजरी मिर्जापुर जनपद की और इस पूरे विंध्य क्षेत्र की बहुत पुरानी लोक गायन की कला है और कजरी माँ विंध्यवासिनी के उपनाम के रूप में या पर्याय के नाम में भी रखी जाती हैं। जितनी मधुर ये गायन में है इतने बड़े व्यापक संदेश भी देते हैं, सामाजिक समरसता, सामाजिक सरोकार। और जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, इसमें हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में सुराजी कजरियाँ लिखी गईं और गाई गईं और जिससे महिलाओं के कंठों के माध्यम से, इनके गायन के माध्यम से उस समय की सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कजरी को एक पुराना रूप फिर से कैसे दिया जाए, इस पर सरकार की चेष्टा है, इच्छा है। यही कारण है कि ललित कला अकादमी ने
यह कार्यक्रम दिया। आचार्य राजेश्वर आचार्य जी जो उसके अध्यक्ष हैं, स्वतः हैं, बड़े गायक हैं। अजिता श्रीवास्तव जी जो इस जनपद की धरोहर हैं, आप पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, और पूरे साधना के साथ, पूरे योग के साथ कजरी को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। और ये विश्वास है कि जो यहाँ की पुरानी विधा थी उन्हीं उसी तरह से पूरे देश में और देश के बाहर भी, हमारी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर भी जाकर के कजरी का वही गौरवपूर्ण स्थान किस तरह से मिले, पूरी संगोष्ठी का उद्देश्य है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये लोक विधाओं को बढ़ाने के लिए एक सीरीज़ चला है। कार्यक्रम की रूपरेखा है सत्कार नाम से। उसमें हर ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उस ज़िले की जो खास विधा है, प्रमुख विधा है, उस विधा को प्रमोट करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए सरकार की योजना है। तो उसी के तहत मैंने भी सत्कार कार्यक्रम किया। क्योंकि मिर्ज़ापुर कजली के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर की जो लोक विधा है वो तो कजली ही है, जो माँ का एक नाम कजला देवी, उस पर आधारित है। तो उसी कार्यक्रम का आज आयोजन था। इसमें आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे वह हमारे मंडल के कमिश्नर सर श्री योगेश्वर राम मिश्र जी आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी क्षेत्र के गौरव पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी आए थे। उन्होंने कजली गीत सुनाया और अपने विचार व्यक्त किए। ये कार्यक्रम की एक ऊंचाई तक पहुंचाया। मनीष शर्मा जो महाशयपति त्रिपाठी के स्मरण में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और आपको ये खुशी होगी जान के कि आज महाशयपति त्रिपाठी के आवास पे ही उनके स्मरण में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जहाँ हम बैठे हैं उन्हीं का आवास है। तो जैसे लग रहा है वो हम लोग के सामने साक्षात है, उस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। कजरी को बढ़ाने के लिए इस समय आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? कजरी को बढ़ाने के लिए इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए, उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को इस विधा को हमें सौंपना है। क्योंकि हमारे बाद क्या होगा, तो वही क्रिया हम लोग कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। आशा है पुराना गौरव कजरी का फिर वापस आएगा। ससुराल में दुल्हा सदा गुरिया, ससुराल में दुल्हा सदा गुरिया, तीसरी अखिया में, तीसरी अखिया में कजरा गवा गोलिया, तीसरी अखिया में कजरा गवा गोलिया, ससुराल में ससुराल में दुल्हा